औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शमद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर्स क्लब सीरीज़ उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 12 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान कफ़ायत शायरी के बारे में जानेंगे। सबक पढ़ाने से पहले मैं साज़ा इकराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि आया वो किस तरह से इस सबक को पढ़ाएंगे कि तलबा के अंदर दिलचस्पी पैदा हो और इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल कर सकें। जी हाँ, सबसे पहले आप तलबा से चंद सवालात करें। उनसे पूछें कि आपको पॉकेट मनी मिलती है। जी हाँ, सब बच्चे आपको जवाब देंगे कि ज़रूर मिलती है। इसके बाद आप उनसे पूछें कि आपको पता है पॉकेट मनी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उनमें से जो कुछ रकम आप बचा लेते हैं, जमा करते हैं, तो सब बच्चे आपको मुख्तलिफ़ तरह के जवाबात देंगे। आप उनके जवाबात को वसूल करें और उनका हौसला अफजाई करते हुए उनको बताएं। आप तलबा को इस चीज़ की निशानदही कराएं कि कफ़ायत शायरी क्या होती है। तलबा को बताएं कि जो पैसे अक्लमंदी से खर्च करते हैं और अपने अखराजात के बाद कुछ रकम को एक तरफ जमा करके रखते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वो पैसों को इस्तेमाल कर सकें, इसको कफ़ायत शायरी कहते हैं। यानी कि फ़जूल खर्ची और कंजूसी की दरमियानी हालत को कफ़ायत शायरी कहा जाता है। अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता जो कि फ़जूल खर्च और बेजा खर्च करते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और ऐसे पैसे को संभाल के रखना चाहिए। किसी गरीब की मदद करनी चाहिए ताकि आपको नेकियां भी मिलें और सवाब भी मिले। जी हाँ, इस सबक को पढ़ने के साथ साथ तलबा को बताएं कि आप उर्दू की कौन कौन सी महारतों पर अबूर हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं हासिलाते ताल्लुम। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनी हुई कहानी, नज़्म, गुफ्तगू, वाक़या या ख़बर से मुतल्लिक मारूज़ी सवालों के जवाब दे सकेंगे। मौके की मुनासबत से आदाब गुफ्तगू यानी शुक्रिया, अफसोस, मुआफ़ कीजिए वग़ैरह का ख्याल रख सकें। मतन में शामिल नए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। एक ही आवाज़ से शुरू या ख़त्म होने वाले अल्फाज के हिज्जे कर सकें। इसम मारफा और इसम नकरा की पहचान कर सकेंगे। अस्माई, सफ़ाती और फ़ेली अल्फाज को अपनी तहरीर में दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल कर सकें। इसम ज़मीर की निशानदही करके जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। सादा और मुरक्कब जुमलों पर मुश्तमिल इबारत समझ कर पढ़ सकें। वाक़यात पढ़कर नताइज अहज़ कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublisher.com पर विज़िट करें। अब मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।